दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना कुछ कहे भी लोगों के दिमाग पर राज कैसे करते हैं? वे ना तो बार मैसेज करते हैं, ना हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं और ना ही अटेंशन के लिए बेचैन रहते हैं। फिर भी लोग उन्हीं के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्यों एक इंसान जितना ज्यादा पीछे भागता है उतना ही लोग उससे दूर होते जाते हैं? और क्यों जो इंसान अपनी जिंदगी में व्यस्त रहता है उसी के पीछे लोग खुद चलकर आने लगते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे इंसानी दिमाग का कोई गहरा खेल छिपा हुआ है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे द साइकोलॉजी ऑफ इग्नोरिंग की ऐसी सीखें जो आपकी रिलेशनशिप्स, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट और लोगों के साथ आपका पूरा व्यवहार बदल सकती है। लेकिन एक बात पहले ही साफ कर दूं, इस वीडियो का मकसद किसी को दर्द देना, मैनिपुलेट करना या जानबूझकर इग्नोर करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि इंसान का दिमाग अटेंशन, रिस्पेक्ट और वैल्यू को कैसे महसूस करता है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि लोग कैसे सोचते हैं, तब तक आप ये भी नहीं समझ पाएंगे कि आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है। चलिए एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। एक लड़का था जो अपने दोस्तों के लिए हमेशा अवेलेबल रहता था। दिन हो या रात, कोई भी उसे कॉल करता, वह तुरंत फोन उठा लेता। कोई मदद मांगता तो सबसे पहले वही पहुंचता। किसी को नोट्स चाहिए, पैसे चाहिए, समय चाहिए, वह कभी मना नहीं करता था। उसे लगता था कि जितना ज्यादा वो लोगों के लिए करेगा उतना ही लोग उससे प्यार करेंगे। लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। लोगों ने उसकी अच्छाई को उसकी आदत बना लिया। अब उसकी मदद की कद्र नहीं होती थी, बल्कि उम्मीद की जाती थी। अगर वो एक बार भी मना कर देता तो लोग नाराज हो जाते। उसे महसूस होने लगा कि जितना ज्यादा वो लोगों को इम्पोर्टेंस दे रहा है उतना ही उसकी अपनी इम्पोर्टेंस कम होती जा रही है। एक दिन उसने फैसला किया कि अब वो हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल नहीं रहेगा। उसने अपने काम पर फोकस करना शुरू किया, अपनी हेल्थ सुधारी, नई स्किल्स सीखी और सबसे ज़रूरी, उसने खुद को टाइम देना शुरू किया। शुरुआत में लोगों ने सोचा कि शायद वो एटीट्यूड दिखा रहा है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही लोग उसे ढूंढने लगे। जो लोग पहले उसके मैसेजेस इग्नोर करते थे, अब वही सबसे पहले रिप्लाई करने लगे। उसे तब समझ आया कि दुनिया अक्सर उसी चीज़ की कद्र करती है जो हर समय आसानी से उपलब्ध नहीं होती। यही है इस किताब की पहली और सबसे पावरफुल सीख। वैल्यू कभी मांगने से नहीं मिलती। वैल्यू तब बनती है जब आप खुद अपनी कीमत समझते हैं। सोचिए, अगर कोई चीज़ बाजार में हर जगह मिल रही हो तो उसकी कीमत कितनी होगी? लेकिन वही चीज़ लिमिटेड एडिशन बन जाए तो लोग उसे पाने के लिए लंबी लाइन में खड़े हो जाते हैं। यही नियम इंसानी दिमाग पर भी लागू होता है। जब आप हर समय लोगों की अप्रूवल के पीछे भागते हैं तो आपका दिमाग उन्हें ये सिग्नल देता है कि आपकी खुशी उनके हाथ में है, और जिस इंसान की खुशी दूसरे कंट्रोल करने लगे उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन जब आप अपनी खुशी, अपने गोल्स और अपने पर्पस पर फोकस करते हैं तो लोग आपको अलग नज़र से देखने लगते हैं। क्योंकि कॉन्फिडेंस कभी शब्दों से नहीं आता, कॉन्फिडेंस आपके व्यवहार से दिखाई देता है। याद रखिए, इग्नोरिंग का मतलब किसी को सजा देना नहीं है। इग्नोरिंग का मतलब है उन चीज़ों को इग्नोर करना जो आपकी शांति छीन रही हैं, उन लोगों को इग्नोर करना जो सिर्फ आपका समय लेते हैं लेकिन आपकी ग्रोथ में कोई योगदान नहीं देते। और सबसे ज़रूरी, अपने अंदर की उस आवाज़ को इग्नोर करना जो हर समय कहती रहती है लोग क्या सोचेंगे। क्योंकि जिस दिन आपने लोग क्या सोचेंगे की जगह मुझे क्या बनना है सोचना शुरू कर दिया, उसी दिन आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है, अगर इग्नोरिंग इतनी पावरफुल है तो फिर कुछ लोग इसे इस्तेमाल करके और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव क्यों बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी तरह अकेले पड़ जाते हैं? असल फ़र्क कहाँ है, यही हम जानेंगे। अब तक आपने समझ लिया कि इग्नोरिंग का मतलब किसी को नीचा दिखाना नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी शांति, अपनी ऊर्जा और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना। लेकिन अब एक सवाल, अगर कोई इंसान हमें बार बार इग्नोर कर रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादातर लोग यही सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे एक मैसेज का रिप्लाई ना आने पर दूसरा भेज देते हैं, फिर तीसरा, फिर चौथा, और हर कुछ मिनट बाद फ़ोन उठाकर देखते हैं शायद अब रिप्लाई आया होगा। लेकिन जितना ज़्यादा आप किसी के पीछे भागते हैं उतना ही आप अपनी वैल्यू कम करते जाते हैं। क्योंकि इंसानी दिमाग एक अजीब तरीके से काम करता है। जिस चीज़ को पाने के लिए मेहनत करनी पड़े वह ज़्यादा कीमती लगती है, और जो चीज़ हमेशा आसानी से मिल जाए
उसकी अहमियत धीरे धीरे कम होने लगती है। इसीलिए सफल लोग हर किसी के लिए हर समय अवेलेबल नहीं रहते। वे घमंडी नहीं होते, बस उन्हें अपने समय की कीमत पता होती है। और जब आप अपने समय की कीमत समझने लगते हैं, तब दुनिया भी आपके समय की कीमत समझने लगती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों से दूरी बना ले। असल बात है बैलेंस की। अगर कोई आपकी इज्जत करता है, आपकी मौजूदगी की कद्र करता है, तो उसे कभी इग्नोर मत कीजिए। लेकिन अगर कोई इंसान सिर्फ तभी आपको याद करता है जब उसे आपकी ज़रूरत होती है, तो वहाँ अपनी सीमाएं तय करना सीखिए। याद रखिए, काइंड होना और हमेशा अवेलेबल रहना दो अलग बातें हैं। एक और बड़ी गलती, हम दूसरों को खोने के डर में खुद को खो देते हैं। हम अपनी पसंद बदल देते हैं, अपना समय बदल देते हैं, अपनी प्राथमिकताएं बदल देते हैं, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला नाराज ना हो जाए। लेकिन जो रिश्ता आपकी पहचान ही छीन ले, वह रिश्ता नहीं, एक बोझ है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत पर किसी का अटेंशन मत खरीदिए। अटेंशन कुछ समय के लिए मिल सकता है, लेकिन रिस्पेक्ट हमेशा कैरेक्टर से मिलती है। और कैरेक्टर तब बनता है जब आप अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं। सोचिए, समुद्र कभी नदियों के पीछे नहीं भागता, फिर भी हर नदी आखिर समुद्र तक पहुंचती है। क्यों? क्योंकि समुद्र अपनी जगह मजबूती से खड़ा रहता है, उसे किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी जिंदगी भी ऐसी ही होनी चाहिए। अपने गोल्स पर काम कीजिए, नई स्किल्स सीखिए, अपनी हेल्थ सुधारिए, अपना माइंडसेट मजबूत बनाइए। जब आपका ध्यान अपनी ग्रोथ पर होगा, तो आपको किसी का अटेंशन मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही असली कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस ऊंची आवाज में बोलने से नहीं आता। कॉन्फिडेंस ये जानने से आता है कि अगर कोई साथ छोड़ भी दे, तो भी मैं टूटूंगा नहीं, क्योंकि मेरी खुशी, मेरी पहचान और मेरी वैल्यू किसी एक इंसान पर निर्भर नहीं है। याद रखिए, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वह नहीं जिसके पीछे सबसे ज्यादा लोग हों, बल्कि वो जो अकेले भी अपने रास्ते पर चलने का साहस रखता हो। अगर कोई आपको इग्नोर करता है, तो उसे अपनी कीमत साबित करने में समय बर्बाद मत कीजिए। समय को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लीजिए। अपनी जिंदगी को इतना बेहतर बनाइए कि एक दिन आपकी सफलता, आपकी मेहनत और आपका व्यक्तित्व आपकी तरफ से जवाब दें। क्योंकि कुछ जवाब शब्दों से नहीं, जिंदगी से दिए जाते हैं। और शायद यही है द साइकोलॉजी ऑफ इग्नोरिंग। ये किताब हमें लोगों को इग्नोर करना नहीं सिखाती, ये हमें उन चीज़ों को इग्नोर करना सिखाती है जो हमें हमारी मंजिल से दूर ले जाती हैं। बेवजह की आलोचना, हर किसी की अप्रूवल, बार बार खुद को साबित करने की कोशिश, और वह डर जो हर समय कहता है लोग क्या कहेंगे। जिस दिन आपने इस डर को इग्नोर करना सीख लिया, उसी दिन आपकी असली ग्रोथ शुरू हो जाएगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसी ही दमदार बुक समरीज, ह्यूमन साइकोलॉजी और सेल्फ ग्रोथ से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, जब आप खुद अपनी वैल्यू समझने लगते हैं, तभी दुनिया भी आपकी वैल्यू समझने लगती है।